एक पिता रात को करीब 12 बजे अपने घर के अंदर आता है। जब सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं तभी अपनी 11 साल की बेटी को जगाता है और उससे कहता है कि बेटी चलो मेरे साथ, हम घूमने चल रहे हैं। मैंने एक कार का इंतज़ाम किया है और कार बाहर खड़ी हुई है, आप जल्दी से आ जाओ, लेकिन अपनी माँ को मत बताना। दोस्तों, वो 11 साल की बच्ची बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि पिता उसे घुमाने लेकर जा रहा है। उसके बाद वहाँ पर उस कार में जब वो पहुँचती है तो एक व्यक्ति पहले से ही बैठा होता है और वो दोनों लोग उस बच्ची को पहाड़ी के ऊपर लेकर जाते हैं और पहाड़ी पर ले जाने के बाद उस बच्ची के साथ पिता खुद उस व्यक्ति से अपनी 11 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी कराता है। और जब ये लड़की बेहोशी की हालत में आ जाती है तो वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। आंखें खुलती हैं तो ये भागी भागी अपनी माँ के पास पहुँचती है और माँ को पूरा वाक़या बताती है। माँ अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है और जब एसएचओ साहब पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो एसएचओ साहब एकदम से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से एक पिता इतना बड़ा दरिंदा बना? दोस्तों, आप लोग भी अगर पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम से यहाँ पर ये भी सीख मिल रही है कि ऐसे ऐसे दरिंदे पिता भी हमारे इस जहां में हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये झारखंड की हकीकत की घटना है। झारखंड का एक ज़िला है बोकारो ज़िला और इसी के अंतर्गत एक बालीहिट थाना क्षेत्र आता है और यहीं पर राजेंद्र नगर इलाका है। ये राजेंद्र नगर इलाके की 14 मार्च 2025 यानी कि होली के दिन की ही ये घटना है। पुलिस वाले थाने में बैठे होते हैं और एक महिला अपनी 11 साल की बच्ची को लेकर दौड़ी दौड़ी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर कोतवाल साहब से गुहार लगाने लगती है, कहने लगती है कि साहब, मेरी बच्ची के साथ बहुत ही गलत हुआ है। दोस्तों, जब यहाँ पर इस 11 साल की बच्ची से पूछा जाता है तो यहाँ पर ये बच्ची रोते हुए अपनी अपबीती बताती है और यहाँ पर एसएचओ साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जो यहाँ पर महिला दरखास्त लिखवाने के लिए आई, उसका नाम मीनाक्षी देवी होता है। वो अपने पति और 6 बेटियों के साथ आराम से रहा करती। पति का नाम सोनपाल होता है। दोस्तों, इनमें एक 11 साल की बेटी भी होती है। 13 मार्च की रात को करीब 12 बजे जो सोनपाल होता है वो अपने घर पर आता है और अपनी 11 साल की बेटी को जगाता है और उसे बाहर घूमने के लिए कहता है कि बाहर कार खड़ी हुई है और कार में हम घूमने के लिए चल रहे हैं, तुम्हें अपनी माँ को भी नहीं बताना है। ये बच्ची कुछ भी नहीं बताती, चुपचाप अपने पापा के साथ खुशी खुशी घूमने के लिए चल देती है। और जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचती है तो पहाड़ी पर एक लक्ष्मी चंद नाम का व्यक्ति वहां पर होता है जो सोनपाल का दोस्त होता है। अब लक्ष्मी चंद यहाँ पर इस बच्ची के हाथ पैरों को पकड़ने लगता है और इसके साथ दरिंदगी करने लगता है। ये बच्ची चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर इसका पापा सोनपाल आ जाता है और सोनपाल इस बच्ची के पैरों को पकड़ लेता है और फिर ये दोनों मिलकर इस मासूम सी बच्ची के जीवन को तार तार कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये बच्ची बेहोशी की हालत में चली जाती है और इसे जब होश आता है तो दोबारा ये दरिंदे उसके साथ दरिंदगी करने लगते हैं। दोस्तों, फिर इनको ऐसा लगता है कि ये बच्ची अब मर चुकी है क्योंकि ये दोबारा से फिर बेहोशी की हालत में चली जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों इस 11 साल की मासूम सी बच्ची को पहाड़ी पर छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जब ये बच्ची सुबह अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को पहाड़ी के ऊपर पाती है और ऐसी अवस्था में पाती है। फिर वहाँ से जैसे तैसे करके ये अपने घर पहुँचती है और घर पहुँचने के बाद पूरा वाक़या अपनी माँ को बताती है। दोस्तों, जब माँ ये पूरा वाक़या सुनती है तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, मानो सब कुछ लुट चुका है, क्योंकि इस बेटी के साथ में घिनौना काम करने और करवाने वाला उसका खुद का पिता है। दोस्तों, तुरंत ही वो नज़दीकी थाने में पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद एसएचओ साहब को पूरा वाक़या बताया जाता है। एसएचओ साहब भी तुरंत ही यहाँ पर एक टीम गठित करते हैं और यहाँ पर लक्ष्मी चंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर इस बच्ची को हॉस्पिटल में भेजा जाता है कि इसका उपचार वहाँ पर हो सके। दोस्तों,
जो यहाँ पर इस लड़की का पिता है सोनपाल, वो अभी भी फरार बना हुआ है। अभी भी पुलिस के वो हत्थे नहीं चढ़ पाया है। पुलिस का दावा है कि जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक पिता इतना बड़ा दरिंदा बन जाता है, जो अपनी मासूम सी 11 साल की बच्ची तक को भी नहीं देखता, और वो उस बच्ची के साथ खुद भी और अपने दोस्त से भी गलत काम करवाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं? ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,